हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट हो रही है और जैसे हमने पिछले वीक थर्सडे को भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर कि आपकी मार्केट कहीं नहीं जाने वाली है। यहाँ पे जो ब्रेकआउट होएगा उसके अभी कंफर्म्ड ब्रेकआउट के लिए हमारे को यहाँ पे इसके हाई के ऊपर वेट करना पड़ेगा। एक मैंने आपको बताया था कि 15 मिनट्स की एक ट्रेंड लाइन बनेगी, जब उसका ब्रेकआउट आएगा तब कर सकते हो। फ्राइडे का दिन आप यहाँ पे देख सकते हो 20 जून के। आप मेरी थर्सडे की जो वीडियो थी मेरी 19 जून की, आप उसको जाके एक बार देख लेना। उसमें आपको बताया था कि यार यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है कि मार्केट इस तरीके से नीचे है, तो ऑब्वियसली इसको कंटिन्यू ज़रा सा नीचे होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर आके। बट इन केस आपको कभी ब्रेकआउट मिल जाए ट्रेंड लाइन का तो आप वहाँ पे लॉन्ग कर लीजिएगा, राइट। ये हमने एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन को बनाई थी, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, यहाँ पे आपको मिल गया आराम से कि ऊपर की साइड का ब्रेकआउट है, लॉन्ग करो, आराम से बैठो। यहाँ पे आप कहीं भी लॉन्ग करो, 870 875 कहीं भी करो, आपको इंट्राडे पूरा स्विंग सिंगल साइड का मोमेंटम अच्छा खासा मिला था, राइट। नंबर 1 पॉइंट ये है। नंबर 2 पॉइंट हमारे पास ये है कि आज की मार्केट ऑब्वियसली अब कंफ्यूजिंग हो जाती है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ बेस्ड हो जाती है, राइट। इस पॉइंट पे ऐसा होता है कि यार जब आपका प्राइस एक्शन चल रहा है तब परफेक्ट है, बट जब यहाँ पे वीकेंड में जो सीन्स होते हैं उसका काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ बेस्ड एक्शन भी हो जाता है। सीन ये है कि जो हमको लग रहा था कि यार यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम कंटिन्यू होगा, थोड़ा सा वो आपको थोड़ा म्यूटेड लग रहा है। म्यूटेड भी इसलिए लग रहा है क्योंकि आप देखोगे कि मार्केट जब नीचे खुली थी आज थोड़ी सी, वो इसी टेंशन्स के चक्कर में खुली थी और उसके बाद भी ऊपर जाके इसने ट्राई किया था कि एटलीस्ट मैं गैप फिल कर लूँ। गैप फिल इसका हुआ नहीं है पूरा का पूरा। गैप फिल भी अगर इसको करना है तो 25,080 का लेवल इसको चाहिए है। 25,050 समथिंग के लेवल्स तक आप पहुंच चुके हो, बट यहाँ पे आपका 80 के लेवल्स तक आप नहीं पहुंचो, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है। सो यहाँ पे क्या होएगा कि एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन होने के चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे गई, ऊपर गई, कल ज़रा सी नीचे भी खुल जाए, फ्लैट खुल जाए, कहीं भी खुल जाए, एक रिवर्सल लेके यहाँ पे ऊपर जाके चांसेस होते हैं कि आपकी जो गैप फिलिंग में थोड़ा सा पोर्शन बचा है वो पूरा का पूरा आपका पोर्शन इस एरिया तक कवर हो जाएगा, राइट। सो ये वाली एक चीज़ है जो आपको बड़े आराम से ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी होगा क्योंकि गैप फिल करने के बाद भी चांसेस है कि मार्केट अभी भी रेंज में रहे जब तक एक स्विंग का ब्रेकआउट नहीं हो जाए, 25 250 300 के लेवल्स तक मार्केट ना पहुँच जाए, तब तक बेसिकली हम लॉन्ग की तरफ नहीं जाएंगे, राइट। एक और चीज़ होती है कि लोगों को लगता है वॉर्स के अंदर मार्केट गिरती है। मार्केट अभी नहीं गिरती, मार्केट तब गिरती है जब वॉर्स एस्केलेट हो जाते हैं। रीजनल वॉर्स जैसे होते हैं आपके इंडिया पाकिस्तान एंड ऑल ऑफ दैट, उससे मार्केट्स नहीं गिरती हैं। उससे मार्केट्स यूजुअली 1-2% के आसपास तक ही नीचे होती है, आपको बताया तो और आप देख भी चुके हो उस बार। हाउएवर जिस तरीके की आपकी अभी वॉर चल रही है, इन केस ये चीज़ एस्केलेट होती है तब जाके थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। बट अभी भी दिख रहा है कि जैसे सिचुएशन चल रही है कि ऑब्वियसली आपके बॉम्बर्स आर रिटर्निंग बैक टू यूएस बेसिस, उसमें ज़्यादा दिख नहीं रहा कि एस्केलेशंस ज़्यादा होने वाली हैं। बेसिकली वही कि एस्केलेशन ज़रा से दिखा के आपको बार बार रोक देते हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको समझ आ रही है, उससे ये समझ आ रहा है कि मार्केट में अभी भी ज़्यादा डाउनफॉल नहीं है। जब तक कोई मेजर क्राइसिस ना हो तब तक बेसिकली ज़्यादा डाउन साइड आपको यहाँ पे ओपन नहीं है। आपका बेसिकली सारे के सारे रूट्स क्लोज्ड ही हैं, तो एक्सपेक्टेड अभी भी वही है। प्लस ऑब्वियसली आप ये भी देख सकते हो, अगर आप इजराइल यूएस की मार्केट्स देख लो, वहाँ पे भी आपको फॉल वहाँ पे नहीं दिख रही है, तो ये वाली चीज़ भी आपको है, राइट। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम चीज़ है, बट जब तक यहाँ पे निफ्टी के अंदर आप पहले देख लो स्पेशली, जब तक ये वाले लेवल्स ब्रीच ना हो जाए, पक्का लॉन्ग के लिए फुल फ्लेज्ड आपको नहीं बैठना है। तब तक आप बेसिकली यहाँ पे एक रेंज बाउंड मार्केट के अंदर ही बैठोगे, राइट। रेंज बाउंड मार्केट के अंदर अभी भी आप इंट्राडे में स्ट्रैंगल स्ट्रैडल जा सकते हो, बट जिनको ज़्यादा करना है कुछ, उनके लिए स्टॉक्स काफ़ी सारे हैं। आपको अभी भी एक स्टॉक है जो आपको मिल रहा है कमिंस, मैं आपको बताया था लास्ट वाली वीडियो के अंदर भी, यहाँ पे सेम पोर्शन में मिल रहा है। आपकी बेसिकली एक स्विंग ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट की ट्रेड बन रही है कमिंस के अंदर। यहाँ पे आपके अच्छे खासे टारगेट्स होंगे। हमने जो फोर्स मोटर्स भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो भी आपके टारगेट्स ब्रीच करने के बाद भी अभी चले जा रहे, 14,000 तक पहुँच गए। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको थोड़े से 2-3 डिफेंस स्टॉक्स और उन सब पे भी ध्यान देना है, जिसमें से सबसे पहले आपका आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। ये बताया था इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एक ब्रेकआउट था और ब्रेकआउट के बाद भी ये चीज़ अभी फ्रेश ब्रेकआउट करके कंटिन्यू हो रहा है। 400 के ऊपर भी इसमें जब फ्रेश ब्रेकआउट की भी कंटिन्यू हो रहा है, और इसमें भी जब आपके स्विंग्स होंगे, इसमें आपको बेसिकली ट्रेंड प्ले करना है, ठीक है। ट्रेंड प्ले कैसे कर सकते हो इसके अंदर, कि आपको पता है कि यहाँ पे थोड़े से ट्रेंड्स बनेंगे, इस वाले अगले लो के अंदर आप यहाँ पे बाय कर सकते हो और स्टॉप लॉस पिछले वाले इस ट्रेंड के नीचे आप लगा सकते हो, राइट। तो अगर इन टाइप के स्टॉक्स में आपको एंट्री लेनी तो इस तरीके से कर सकते हैं, ये आपके पास होगा तरीका। बट यहाँ पे आप देखो HCL, अगर आप देखोगे HCL में आपको बहुत अच्छी एक रेंज मिलेगी। अब रेंज कैसे देखोगे आप, यहाँ पे ये देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे जाके एक बॉक्स निकाल लूँ और बॉक्स बना लूँ बिल्कुल टॉप से लेके बिल्कुल यहाँ बॉटम तक, मेरे पास HCL में ये रेंज होती है, राइट। मेरे पास HCL में एक एक्विटी प्ले करने का काफ़ी अच्छा चांस, अपॉर्चुनिटी, आप कुछ भी कहो, वो मिलने वाला है। क्योंकि जब भी मार्केट में ये चीज़ या ऊपर की साइड नीचे की साइड ब्रेकआउट करेगी, वहाँ पे आपको मोमेंटम मिलेगा, राइट। अभी देखने का पॉइंट नहीं है कि इसमें एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे कि आपको कई बार RSIs और आप बाकी सारी चीज़ें भी देखोगे, आपको कई बार फॉल्स इंडिकेशन मिल जाती हैं, तो इसलिए वो करने की जरूरत नहीं होती। बेस्ट होता है कि यार यहाँ पे मेरा ये किस साइड का ब्रेकआउट होगा, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, उस साइड का मेरे को प्ले करना है।
उससे पहले मुझे कहीं और प्ले नहीं करना। तो HCL में ये वाली चीज़ ध्यान रखना, बिकॉज HCL के अंदर भी ये वाली आपकी चीज़ मिल सकती है, ठीक है। BEL मैं आपको बता चुका हूँ। MTARTEC में इतना वो नहीं हो, बिकॉज मेरे को पता है कि ब्रेकआउट हो चुका है, बट मैं इसके अंदर इतना बुलिश नहीं हूँ। प्लस मैं एक चीज़ आप देख सकते हो कि अगर BDL देखोगे लाइफ टाइम हाई के आसपास है, बट आप अगर एक और स्टॉक देखोगे जो इससे थोड़ा सा रिलेटेड नहीं है, बट ऑब्वियसली PSU है, BEML है। BML इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे मैंने आई थिंक बहुत पहले, ये आई थिंक पब्लिक में बताया था, ये मैंने प्राइवेट में बताया था, बट जो संडे नाइट लाइव उसमें बताया था। बट यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 3600 का आपका 1100 पॉइंट तो बढ़ गया। ऐसे मोमेंटम के अंदर चांसेस होते हैं आपका लाइफ टाइम हाई का एक नया लेवल बनेगा। तो जिन लोगों ने इस वाले स्टॉक के अंदर जो BML में बैठे हुए हैं, आप लगा लेना कि जब भी आपका लाइफ टाइम हाई क्रॉस होगा, आपके बेसिकली टारगेट 6300, 6700 और 7400 के 3 लेवल्स आपके पास फिबोनाची के हिसाब से एक्सटेंशन करके ये लेवल्स आपको बन जाते हैं, राइट। सो इसके अलावा वही है कि जब तक आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी भी ये सब इन रेंज से नहीं निकलेंगे, तब तक हमने डायरेक्शनल प्ले नहीं करना, हमेशा नॉन डायरेक्शन में रहोगे। बट नॉन डायरेक्शनल रेंज के अंदर भी आपके पास एक डायरेक्शनल करने की जगह आती है, जब मार्केट आपकी यूजुअली एक टॉप रेंज तक पहुंचती है यहाँ पे, और बेसिकली आपका ब्रेकआउट नहीं हो रहा, समझ जाना कि वहाँ से फॉल आने के चांसेस हैं। प्लस जब बाय चांस अगर यहाँ पे नीचे आए, तो समझ जाना ये सपोर्ट एरिया पे आसपास यहाँ पे बाइंग आती है। तो अगर मार्केट को इस रेंज के अंदर ही आना, ये आपको पता है कि सपोर्ट एरिया यहाँ पे बाइंग आती है। लास्ट टाइम भी मैंने जब जोन बनाया था, ये वाले सारे एरिया पे यहाँ से एग्जैक्ट इसी पोर्शन से गैप डाउन खुल के बाइंग आई थी। तो लेवल्स आपके पास ये हैं, इस तरीके से आपको मार्केट प्ले आउट करनी है कल, परसों, तरसों, इस वीक के लिए, बिकॉज इसमें ज़्यादा चेंजेस होंगे नहीं। एक्सपेक्टेड तो यही है कि मार्केट थोड़ा रेंज में ही रहेगी इस हफ्ते, बट बेसिकली मार्केट है, मार्केट को ट्रिगर चाहिए होता है, जब तक कोई ट्रिगर नहीं आएगा तब तक कुछ होने नहीं वाला। बट ये वाली चीज़ इसके अंदर आपको देख सकते हो, राइट। इसके अलावा एक हमारे पास न्यूज़ है कि हमारे कोर्सेज भी स्टार्ट होने वाले हैं दिस वीकेंड, सो यू कैन बेसिकली लुक इनटू दैट एज वेल। डिस्क्रिप्शन में आपके पास फॉर्म होगा, आप वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, आर टी विल गेट इन टच विद यू, राइट। सो विद दैट नोट आई एंड दी वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू टुमारो पोस्ट मार्केट, एंड बाय बाय, टेक केयर।